अनुज सर, होर्मुज की दोनों खबरें लीजिएगा। सर मुझे लग रहा है होर्मुज का डेडलॉक बना रहेगा और मेरा ये बहुत स्ट्रांग हंच है सर, मेरा बहुत स्ट्रांग हंच है कि ये ईरान की बार्गेनिंग पावर है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो। यहां पर मैंने ग्राफिक्स का जिक्र किया था। देखिए निशांत, ईरान भले अपनी बार्गेनिंग पावर को नहीं छोड़े क्योंकि उनका ट्रंप कहीं और है, लेकिन ट्रंप कार्ड ईरान का हॉर्मूज है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, उसका विश्व पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर ईरान इसके ऊपर अपना इस तरह से लगाना नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका इस जोन को कॉम्बेटाइज करेगा, ये आप याद रखिए। और ये जोन जब कॉम्बेटाइज हो जाएगा तो फिर ईरान का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं रहेगा। वजह यह है कि अब आज ईरान कह रहा है कि ये आएगा, ये जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वहां पर इस जोन को कॉम्बेटाइज कर देंगे, अमेरिका की फोर्सेज वहां पर आकर के लड़ना शुरू कर देंगी, तो वो भी किसी और को नहीं जाने देंगे। वो ये नहीं होने देंगे कि ईरान की मर्जी से वहां पर शिपिंग चले। तो ये अगर हुआ तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक कदम होगा और विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। अनुज सर, पॉइंट टेकन अनुज सर, एंड थैंक यू वेरी मच सर। अनुज सर, आज हमारा शो थोड़ा सा छोटा है, 5 बजे बड़ा खास शो है विपिन चौबे और गौरव अग्रवाल के साथ, देखिएगा। लेकिन अब बड़ी खबर, मैं अशोक सर के पास आने वाला हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप की आलोचना के लिए लेकर पोप लियो पर भड़का पेंटागन। अमेरिकी अधिकारियों ने वेटिकन प्रतिनिधि को लगाई फटकार। ये देखिए वेटिकन प्रतिनिधि को, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, विजुअल के साथ दिखाइए, सॉरी, ब्रेकिंग और शॉट। वेटिकन प्रतिनिधि को अमेरिका का पक्ष लेने की दी गई चेतावनी। ये देखिएगा, अमेरिकी ऑपरेशन पर पोप के शॉट दिखाइए। अमेरिकी ऑपरेशन पर सवाल उठाने से नाराज हुए। ये देखिए जरा, पोप ने कहा था शांति की जगह युद्ध फैल रहा है। विवाद पर द न्यू रिपब्लिक की यह रिपोर्ट आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। खबर, ट्रंप और पोप में बड़ी तकरार। ये देखिए, पोप लियो के स्टेट ऑफ द वर्ल्ड भाषण पर भड़का ट्रंप प्रशासन, इस वक्त की बड़ी खबर। पोप के ट्रंप विरोधी बयानों से अमेरिकी प्रशासन नाराज है। सोर्स हमने आपको दिया है, द फ्री प्रेस एंड द न्यू रिपब्लिक। ट्रंप के अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी ने वेटिकन प्रतिनिधि को फटकार लगाई है। वेटिकन प्रतिनिधि को अमेरिका का पक्ष लेने की चेतावनी दी गई है। ट्रंप से नाराज अमेरिका का पक्ष लेने के लिए कहा गया है और चेतावनी दी गई है, दोनों अलग अलग चीजें। ट्रंप से नाराज पोप ने जुलाई 2026 में के अमेरिकी निमंत्रण को ठुकरा दिया था। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, कुछ बचा ही नहीं है सर, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है। देयर इज नथिंग लेफ्ट। व्हाट इज दिस सर? पोप को आप पोप को भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी निशांत, आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, इस युद्ध की शुरुआत किससे हुई? ये तो कहते हैं दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस और इट्स अ वॉर ऑफ एरोगेंस, वॉर ऑफ ह्यूब्रिस। आपने सोचा था जैसे आपने वेनेजुएला में किया वैसे आप यहां पर कर लेंगे। आप अपने को समझ रहे थे जो आप जो कुछ चाहते हैं, वेनेजुएला के बाद यही था, बिल्कुल इनविंसिबल हो गए हैं, तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसीलिए सबके ऊपर आप डोमिनेट करना चाहते हैं। ईरान में तो आपको एक रियलिटी चेक दे दिया है। अब पोप के विरुद्ध भी आप खड़े होंगे। वो कहते हैं पोप के पास तो कोई आर्मी नहीं है, तो वो हमारे विरुद्ध क्या करेंगे, परंतु उनके पास तो बहुत ही मॉरल स्टेचर है, मॉरल स्टैंडिंग है। तो इसीलिए, पर एक बात अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं कहूंगा, जो देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा ये जो है आपका ये सीज फायर है, ऊपर नीचे होता रहेगा, परंतु ये हमको याद रखना है निशांत, कैसे भी आगे बढ़ता है, जो दोनों को, अमेरिका को और ईरान को, इजराइल को नहीं, अमेरिका को और ईरान को ये युद्ध रोकना बहुत जरूरी है। अगर वो चलाएंगे आगे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, परंतु उसके बाद रोकना जरूर पड़ेगा किसी भी टर्म्स के ऊपर। I got your point, sir. I got your point. अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आइए, हमारे दर्शक जितने भी हैं, आज का वायरल सवाल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। ब्रेक करिए, मेरा सामने वायरल सवाल जो है, वायरल सवाल यह है कि आज का सवाल, क्या यह सीजफायर नहीं धोखा है? ये देखिए जरा, हाँ या ना जो जवाब आ रहे हैं, ये देखिए जरा। रमेश जी कह रहे हैं, इनका कहना है ईरान, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। खैर चलिए, ये बहुत अलग पतंग उड़ा रहे हैं। गणेश जी का कहना है सीजफायर फेल, ईरान विल अटैक पाकिस्तान। ये देखिए जरा, बड़ी बात है। फिर उसके बाद
चाइना कभी भी भारत के सामने से नहीं लड़ेगा। ये खैर चाइना कहां से आ गया, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीज फायर फेल्स, ईरान विल अटैक पाकिस्तान। रशिया कैस्पियन सी से ईरान को कब हेल्प करेगा, अब हेल्प करेगा और भी ज्यादा, ये बन ने कहा है। फिर द स्पीकिंग फ्लूट ने कहा है इजराइल ने भारतीय इतिहास से सीख ली है, ये उन्होंने कहा है। फिर मनोज सोलंकी कह रहे हैं यस ये धोखा है। फिर उसके बाद प्रदीप जी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि ये धोखा है। अपूर्व तिवारी कह रहे हैं पाकिस्तान दोनों पार्टी को झूठ बोलकर सीज फायर कराकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ये उनका कहना है। रमेश जी कह रहे हैं, यहां पर पुलकित जी कह रहे हैं बहुत अलग अलग टाइप की चीजें यहां पर आ रही हैं। देखिए हां सर धोखा है, हर्षित कह रहे हैं, संतोष कह रहे हैं हां धोखा है, मोबिन खान कह रहे हैं कि नहीं ये धोखा नहीं है। इस सब के बीच में अब मैं सीधे चल रहा हूं, आपको एक और सेगमेंट दिखा रहा हूं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब जो आपके सामने आने वाला है वो वाकई में हैरान करने वाला है। ट्रंप का मीटर डाउन आपने देख लिया, लेकिन अभी सीज फायर नहीं धोखा है, बड़ा मिसाइल हमला हुआ है, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के कमांड ऑफिस पर मिसाइल अटैक हुआ, ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। बेरूत में लोगों ने बनाया इजरायली हमले का वीडियो।